पिछली बार समाजवादी पार्टी के 3055 में से 2100 जिला पंचायत सदस्य जीते थे, तब जाके उनको 63 सीटें मिली थी। इस बार बीजेपी के कितने जिला पंचायत सदस्य चुनाव जीते हैं? मात्र 581। यानी कि इनको 355 में से सिर्फ 20% सीटों पे बहुमत मिला है और 20% सीटों के बाद ये 67 सीटें जीते हैं। तो कैसे जीते हैं ये? और जनता इस चीज़ को बहुत अच्छे से देख रही है, बहुत बारीकी से देख रही है और 2022 में इसका बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जवाब देगी जनता। जिस तरीके से योगी जी ने बोला है ना कि फील गुड और हम जीत रहे हैं, और मोदी जी की जो वाहवाही की जो इन्होंने ट्विटर पे मोदी जी ने जो डाला है ना, अपना ट्वीट डाला है कि साहब 67 जिला पंचायत अध्यक्ष की जो जीत हुई है उस पर बधाई। तो इसी तरीके से जनता इनको 2022 में जवाब देगी तरीके से। सरकार के आंकड़े से जो क्राइम रेट है वो भी कम हुआ भाई है। देखिए, जनता इसलिए खफा है कि हमने वोट दिया किसी और को। हम चाह रहे थे कि जिला पंचायत अध्यक्ष कोई और बने और आपने ज़बरदस्ती बना दिया किसी और को। सरकारी आंकड़े नहीं, जो इनके अपने आरएसएस के आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि क्राइम कम हुआ है। जो इनकी सरकारी एजेंसियां हैं, जो सरकारी आंकड़े हैं, वो साफ तौर पे बता रहे हैं कि पिछले 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में क्राइम 221% बढ़ा है। यानी कि अगर 2017 से पहले एक साल में 100 घटनाएँ होती थी, तो अब 2017 के बाद वो घटनाएँ बढ़ के 221 हो गई हैं। पहले कम से कम इतना तो नहीं होता था कि जो क्रिमिनल्स हैं उनको बचाने का काम किया जाए। इस समय तो ये सरकार चिन्मयानंद से लेके कुलदीप सेंगर से लेके जितने बलात्कारी हैं, जितने मर्डर करने वाले लोग हैं, इनको साफ तौर से बचाती हुई नजर आई है। तो आप यहाँ से समझ लीजिए, आप बताओगे जनता बेवकूफ़ है, जनता को ये चीज़ें नहीं दिख रही हैं। हाई कोर्ट में हाथरस वाली बहन के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था, उसकी जो बलात्कार करके हत्या कर दी गई थी, तो हाई कोर्ट में फैसला आया ना, और उसमें योगी सरकार और वहाँ के डीएम क्या काम कर रहे थे? उन आरोपियों को बचाने का काम कर रहे थे, और वहाँ का जो सांसद था वो भी उनको बचाने का काम कर रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, उस सांसद को वहाँ की जनता दोबारा जिता देगी? जनता सब समझ रही है, जनता सब जान रही है कि ये लोग किन मुद्दों को लेके आए थे सत्ता में और अब ये क्या काम कर रहे हैं। ये लोग दुराचारी लोग हैं, ये लोग सत्ता के भूखे लोग हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए। आपसे सवाल, हजम नहीं हो रही है ना आपको ये जो भाजपा फिर से या जिला पंचायत जीत? देखो, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ जीतने की आदत है। जीत चाहे वो किसी की डेथ बॉडी से हो, चाहे लोकतंत्र खत्म करने से हो, चाहे आदमी के ऊपर से कुछ भी गुजरना पड़े, कुछ भी करना पड़े, भारतीय जनता पार्टी को जीतने की आदत है। लोकतंत्र की उसे कोई परवाह नहीं। तो उसने 67 सीटें, अगर वहाँ यहाँ तो जिला पंचायत अध्यक्ष को ही तो किडनैप करना था। एसएसपी और डीएम चुनाव लड़ रहे थे, उनको लगा दिया गया था। एसएसपी और डीएम क्या बोल रहे थे तुम्हें पता है? कि कैमरा बंद करके मारेंगे, ये करेंगे। ये भाषा एक एसएसपी और डीएम जब लोकतंत्र को खत्म करके और जब प्रशासन इस तरीके की एक पार्टी के लिए चुनाव करवाएगा, तो ये लोकतंत्र नहीं है। फिर ये जनता इनका सही समय पर सही जवाब देने के लिए तैयार। पार्टी इसका मतलब 2022 में भी आ रही है? भारतीय जनता पार्टी 2022 में इसलिए नहीं आएगी कि जिला पंचायत सदस्य जो इनके जीते हैं वो कितने जीते हैं और विपक्ष के कितने जीते हैं। तो डायरेक्ट जनता ने चुनाव जिताया है। तो इसलिए विधायक किसके जीतेंगे ये जनता तय करेगी, क्योंकि जनता इनसे इतनी त्रस्त है कि जनता अब ये देख रही है, अगर आप थाने में चले जाओ, जो पुलिस भारतीय जनता पार्टी की गुलाम है, वो पुलिस क्या एफआईआर दर्ज करेगी? बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, पत्रकार मारे जा रहे हैं, आए दिन घटनाएं हो रही हैं, उन पर वो पुलिस से उम्मीद रखते हो कि वो पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी? क्राइम रेट की आप बात कर रहे थे, क्राइम रेट तो इनका पूरा देश जानता है कि इन्हें क्राइम पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने से ले लो। योगी जी का कहना कि सबसे ज्यादा अच्छा हुआ इस बार प्रशासन, जो भी व्यवस्था है हमारी। हाँ, तो योगी जी तो कहेंगे, योगी जी के कहने से ही तो डीएम और एसएसपी मैदान में उतरे। एक जिला अध्यक्ष जो जिला पंचायत सदस्य, उनको किडनैप किया गया, वोटों तक डाला नहीं गया। आपको कितने वीडियो आपको दिखा दूं, सोशल मीडिया पे मार पीट के आए, कपड़े फाड़ दिए गए, महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई। तो ये योगी जी के मनपसंद, क्योंकि योगी जी तो पहले ही से कह रहे हैं कि मैं हिंदू सम्राट बनना चाहता हूँ, लोकतंत्र की तो उन्हें परवाह ही नहीं। तो वो हिंदू सम्राट बनना चाहते हैं, उन्हें लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं, देश के संविधान से कोई मतलब नहीं। हिंदू सम्राट देश को नहीं चाहिए। देश को चाहिए जो लोकतंत्र को समझे, जो देश की जनता को समझे और देश में विकास की धारा बहाए और देश में रोजगार लाए। वो ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए। योगी जी हिंदू सम्राट बनते रहे, गोरखनाथ मंदिर का घंटा बजाते रहे, देश उनके बस। योगी जी जगह जगह नजर आए और कैसा मुख्यमंत्री? योगी जी नजर ही आए। योगी जी ने काम बताओ क्या करा मुझे? उत्तर प्रदेश के अंदर जो काम, अगर कहीं क्राइम हो गया तो उस क्राइम को छिपाने का काम किया। अगर क्राइम हो गया तो अधिकारियों को धमकाने का काम किया कि ये तुमने एफआईआर दर्ज कैसे कर दी। तुम हमें एक क्राइम में बता दो, इनकी पुलिस ने जो शासन बैठा है, जो अधिकारी आईएएस पीसीएस इनकी जाति के जो राज्य कर रहे हैं, उनका कैसा फैसला रहा? चाहे वो बुलंदशहर का ले लो, बुलंद बागपत में बेटी के घर पर लेबल लगा दिया गया था, अगर तुम कोर्ट में गवाह देने गई तो निर्भया जैसा होगा। ये क्या कोई यहाँ राजा महाराजाओं का कोई क्रूर शासन है, शासक बैठा है? लोकतंत्र देते थे कि बच्चों से गलती हो जाती है। मुलायम गलती बच्चों से हो जाती है, तो दुनिया के कौन से बच्चे से गलती नहीं हुई? मुझे उसका नाम बता दो, मुझे एक का नाम बता दो कि किसी बच्चे से ना गलती हुई हो। अगर बच्चों से गलती हो जाने वाली बात की मीडिया
दिखाने का तरीका है। आप अगर ये दिखाओ, जो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं ये बोल रहा हूँ कि दुनिया में एक बच्चा बता दो जिससे गलती ना हुई हो। अगर मुलायम सिंह जी ने गलती की बात कही, अब उसे दिखाने का रूप कुछ भी दिखा दो, तो मैं ये कहता हूँ कि मुलायम सिंह जी ने जो कहा उसको तो तुम छोड़ दो, लेकिन चिन्मयानंद 80 साल की उम्र में बेटी पे मालिश करवाता है और फिर वो बेटी जेल में चली जाती है और चिन्मयानंद आश्रम में तेल लगवाता रहा दूसरी बेटी से। किसी ने आज दिन तक दिखाया? नहीं दिखाया। क्यों? और बेटी वो जेल में बनी रही, किसी ने दिखाया? उसका कसूर ये था कि वो गरीब माँ बाप की बेटी थी, कि उसका कसूर ये था कि वो शिक्षा के मंदिर से आई थी, उसे उसके साथ जो अभद्रता हुई उसका दर्द किसी ने मीडिया ने आज दिन तक देखा? आरएलडी के साथ जाएंगे, एक तरीके से समाजवादी का ही तो आप सपोर्ट कर रहे हैं क्या? बसपा कांग्रेस वो कहाँ जाएंगे? मैं ये कह रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर बात करते हो किसान की, तो किसान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएगा। इसलिए जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो गरीब, जितना भी मजदूर गरीब किसान था, उसे धोखा दिया है। उसे धोखा इसलिए दिया है कि मेरे साथ पग पग पे धोखा हुआ। तो 1 साल से ये आंदोलन चल रहा है। अगर आप याद रखोगे, पंजाब से आंदोलन चला था और यहाँ तक आंदोलन आने के लिए इन्होंने जो गड्ढे खोदे, जो इन्होंने लठ बरसाए, जो इन्होंने गोली बरसाई, लोगों के जो अन्याय, लोगों के साथ अत्याचार किया, देश भूला नहीं। देश जानता है, ये अच्छी तरीके से जानता है। चेहरे की बात मत करो, चेहरा हम अपने आप चुन लेंगे। चेहरा मोदी जी अगर 10 मुसलमानों को मरवा के और चेहरा बन जाते हैं, तो हमें ऐसे चेहरे की जरूरत नहीं है लोकतंत्र में। हमें चाहिए विकास का चेहरा। हमें वो चेहरा नहीं चाहिए जो हिंदू मुस्लिम लड़वा के गुजरात मॉडल आप लाना चाहते हो। हमें देश का उत्तर प्रदेश मॉडल चाहिए, जो विकास की गंगा बहे, विकास की धारा पे जाए और उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनाए। हमें गुजरात मॉडल नहीं चाहिए जहां कुछ उद्योगपति अपने आप को सर्वोपरि मानते हैं मोदी जी को चंदा देके, और उद्योगपति गुजरात मॉडल को जब ट्रंप आता है तो दीवाल के गरीब उधर, दीवाल के उधर कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर बहन मायावती थी तो ये आगरा और ये नोएडा एक्सप्रेस हाईवे बना, और जब अखिलेश जी आए तो लखनऊ और आगरा एक्सप्रेस हाईवे बना, और विकास यहाँ वो हुआ। उसी को तो पूरा नहीं कर पाए। 23 महीने में, अगर अखिलेश जी ने, एक इंजीनियर मुख्यमंत्री था, अगर 23 महीने में उन्होंने एक्सप्रेस हाईवे बनाया था, तो इन्हें 4.5 साल में आज दिन तक पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे छोटा करने के बाद, उसे आधा काटने के बाद पूरा नहीं हुआ। विकास की बात क्यों नहीं करते? ओवैसी आ गया, ओवैसी के साथ योगी जी ने चैलेंज स्वीकार कर लिया है। अरे हम कहते हैं उत्तर प्रदेश के कई ऐसे मंत्री और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी चैलेंज करते रहे कि विकास पर मेरी कहीं भी डिबेट हो जाए, विकास के मुद्दे पर इलेक्शन लड़ लो। क्यों नहीं करते हैं ये? ओवैसी इनका रिश्तेदार है, ओवैसी से इनका गठबंधन है, ओवैसी को हजारों करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए ये देते हैं। तो फिक्स मैच जो चल रहा है इनका ओवैसी के साथ, डिबेट अगर कर सकते हैं तो ओवैसी से ही कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल चिल्ला के दिल्ली में मर गया कि डिबेट तुम हमसे कर लो ना, विकास के नाम से क्यों डरते हैं? भारतीय जनता पार्टी, बाबा योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी क्यों डरते हैं विकास के नाम पे? क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता खड़े होकर अब विकास पूछ रही है, और 2022 में विकास के नाम पे वोट दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के गिर को खींच के विकास के नाम पे लाया जाएगा। दूसरा कोई मसला। मैं तुमसे फिर कह रहा हूं कि तुम भी हिंदू मुस्लिम मत करो। हिंदू मुस्लिम करोगे तो जनता में जाओगे, पिटोगे। ये मैं बता रहा हूं, क्योंकि जनता हिंदू मुस्लिम देखना नहीं चाहती। हिंदू मुसलमान ने हमारा इतना नुकसान करा है कि 1800 किलोमीटर पैदल चले, और उत्तर प्रदेश के हजारों लोग और करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। उत्तर प्रदेश में विकास की जो बिल्कुल ठप हो गया, और हम हिंदू मुस्लिम की चाशनी चाटते रहे। 2014 में भी चाटी, 2019 में भी चाटी, 2017 में भी चाटी। अब उत्तर प्रदेश अगर बात करेगा तो विकास की करेगा। कहीं उत्तर प्रदेश हिंदू मुस्लिम के नाम से अगर गए तो तुम्हें भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार में योगी आदित्यनाथ जी, उनके विधायक और उनके नेता भुगतेंगे। ये उत्तर प्रदेश की जनता तैयार बैठी है अपने डंडे और झंडे के साथ। ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। क्या कहते हैं, आरएसएस प्रमुख आज मोहन भागवत ने भी बोला जो मॉब लिंचिंग करते हैं वो हिंदू नहीं है, तो कैसे देखते हैं? तो देख लीजिए ना आप, आरएसएस की कथनी करनी में आप फर्क समझिए कि जो इनके बड़े नेता हैं तो इनकी सारी रिश्तेदारियां मुसलमानों के यहाँ हैं, और हमारे युवाओं को ये भड़काने का काम करते हैं, इनको भ्रमित करने का काम करते हैं कि मुसलमान से हमें खतरा है। दरअसल कभी भी इस देश में खतरा ना मुसलमान से रहा, ना सिख से रहा, ना ईसाई से रहा। हमेशा जो सत्ता पे लोग बैठे हैं ना, इनको अपनी कुर्सी का खतरा रहा है कि हमारी कुर्सी ना गिर पाए। तो बीजेपी जो मुद्दा लेके आई है वो इनका मुद्दा सिर्फ और सिर्फ एक है, ये कैसे भी सत्ता पे अपने आप को रखने का प्रयास कर रहे हैं। अब इनको दिखने लग गया है कि इनका जो हिंदू मुस्लिम वाला पैतरा वो नहीं चल रहा है, तो अब ये पैतरा बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं कि मुसलमानों के लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर ले लें, जिससे कि कुछ वोट इन्हें मुसलमानों का मिल जाए। अब दूसरी चीज़ और देखने में आ रही है, उत्तर प्रदेश की खास तौर से बात की जाए, आरटीआई के जरिए खुलासे हुए हैं कि जितनी भी भर्तियाँ पिछले 4-4.5 साल में उत्तर प्रदेश में हुई हैं, उन भर्तियों में साफ तौर से जो आरक्षित सीटें थीं, हजारों की संख्या में उन आरक्षित सीटों के अगेंस्ट में सवर्णों को नौकरियां दी गई। अब सरकार इस मुद्दे पे भी आपकी घिरी हुई है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम आरक्षण दे रहे हैं, हम हिंदुत्व के मुद्दे पे हम ओबीसी एससी एसटी सबको बराबर लेके चल रहे हैं, लेकिन जब लाभ देने की बात आती है, जब रोजगार देने की बात आती है, तब सिर्फ ये लोग जाति विशेष के लिए काम करते हैं। तो इनके दिखाने के काम अलग हैं, काम करने के काम अलग हैं।
बलात्कारियों को बचाने का काम करते हैं। भ्रष्टाचार में इनके खुद के नेता लिप्त हैं। कई नेता पिछले 2 साल 3 साल में भ्रष्टाचार में पकड़े गए हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और रही बात क्राइम और गुंडागर्दी कम करने की, तो जो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है वो पाक साफ हो जाता है, और जो नहीं ज्वाइन कर रहा है उसको ये जेल में डालने का काम कर रहे हैं। तो जनता इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस कर रही है और इन चीज़ों को पूरी तरीके से भांप रही है कि इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है सिवाय ये जनता में जो जाति और धर्म का जो है ना एक नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। और जनता इस बार इनको ऐसा ज़बरदस्त जवाब देगी जैसे इन्होंने बंगाल में इनके साथ किया, दिल्ली में इनके साथ हुआ, महाराष्ट्र में इनके साथ हुआ, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के साथ साथ आप देखना उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और गोवा, जो 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है, पाँचों के पाँचों राज्यों में बीजेपी को जो वहाँ प्रदेश की जनता और देश की जनता बाहर बैठाएगी, सत्ता से बाहर बैठाएगी। और 2024 में भी जनता इनको दिल्ली से भी बाहर का रास्ता करेगी।